दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी पिज्जा को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2, जो हॉरर मूवी के हिसाब से काफी ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते रहें। तो बैठ जाओ, लाइट्स थोड़ी कम करो और शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक सिंपल से कपल से। लड़के का नाम होता है कुणाल और लड़की का निकिता। कुणाल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और निकिता हॉरर स्टोरीज लिखती है। कुणाल हमेशा निकिता से परेशान रहता है क्योंकि वो हर वक्त डरावनी बातें करती रहती है और पूरा घर भूतों वाला महल बनाकर रखती है। निकिता ऐसा एटमॉस्फेयर बनाकर स्टोरीज लिखती थी। कुणाल का मानना था कि भूत कुछ नहीं होते, बस लोगों को डराने और एंटरटेन करने के लिए होते हैं। इन सब बातों के बाद कुणाल अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। अब एंट्री होती है कुणाल के बॉस की, खन्ना साहब। खन्ना एक अजीब इंसान था। भूत, तांत्रिक, पूजा पाठ, इन पे उनका पूरा विश्वास था। दुकान हो या घर, तांत्रिक बुलाओ, पूजा करवाओ, ये उनका रूटीन था। जब वो पिज्जा शॉप पर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर से धुआं निकल रहा है। वो जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि उसका बॉस वहां एक तांत्रिक से पूजा करवा रहा होता है। कुणाल को भले ही इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बॉस को इन सब पर बहुत यकीन था। वो अक्सर अपनी शॉप और घर में पूजा पाठ करवाता रहता था। फिर जब कुणाल घर आता है तो देखता है कि निकिता रो रही होती है। पूछने पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि बच्चे को संभाल सके। कुणाल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर। दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा होता है। कुणाल बहुत परेशान हो जाता है और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। कुणाल का बॉस खन्ना उसे एक चॉकलेट बॉक्स देता है और बोलता है कि इसे उसके घर डिलीवर कर दे। कुणाल जब खन्ना के घर पहुंचता है और डोर नॉक करता है तो खन्ना की वाइफ उसे जोर से पकड़ लेती है और अजीब बिहेव करने लगती है। ये सब देखकर कुणाल डर जाता है। तभी वो औरत खुद को अंजलि बताती है। थोड़ी देर बाद खन्ना वही तांत्रिक अपने घर ले आता है। तांत्रिक उस औरत से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो बस बार बार बोलती रहती है कि वो अंजलि है। खन्ना कुणाल को वहां से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि ये सब किसी को मत बताना। खन्ना बताता है कि उसकी वाइफ प्रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके अंदर अंजलि नाम की कोई आत्मा आ गई है। बाद में कुणाल के दोस्त भी इसी बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि प्रिया बहुत अच्छी लेडी थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन पता नहीं ये अंजलि नाम का भूत उसके अंदर कैसे आ गया। खन्ना ने मंदिर मस्जिद सब ट्राई कर लिया, लेकिन भूत जा ही नहीं रहा था। कुणाल ये सब बातें जाकर निकिता को बताता है। तब निकिता बोलती है कि तुम इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन अब खुद देख लिया ना। अगले दिन खन्ना फिर से कुणाल को एक चॉकलेट बॉक्स घर पहुंचाने के लिए देता है, लेकिन कुणाल को पहले एक पिज्जा डिलीवरी करनी होती है, तो वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां एक औरत दरवाजा खोलती है और पिज्जा के पैसे लेने दूसरे रूम में चली जाती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती है। कुणाल को किसी के चीखने की आवाज आती है। वो ऊपर जाता है और एक रूम का दरवाजा खोलता है तो उससे वहां खून के निशान दिखाई देते हैं। डर कर वो नीचे भागता है और घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दूर लॉक हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद कुणाल को वही औरत फिर दिखाई देती है, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाती है। फिर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। अब कुणाल को लगने लगता है कि वो किसी हॉन्टेड हाउस में फंस गया है। तभी कोई अंजलि नाम लेकर पुकार रहा होता है। कुणाल लैंडलाइन से निकिता को फोन करता है और घर का एड्रेस बताता है। साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देता है। निकिता वहां पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे कुछ भूतिया साए खड़े हैं। वो उससे पीछे देखने के लिए बोलता है, लेकिन निकिता को आवाज सुनाई नहीं देती। तभी निकिता जोर से चीखती है। कुणाल देखता है कि एक रस्सी लटक रही होती है और समहाउ वो निकिता को बचा लेता है। दोनों घर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता अचानक गायब हो जाती है। कुणाल बुरी तरह डर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। पुलिस पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कुणाल बताता है कि वो पिज्जा डिलीवर करने आया। तब पुलिस वाला उससे बताता है कि ये घर पिछले 2 सालों से बंद है। कुणाल शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पूरी फैमिली रहती थी। पुलिस बताती है कि 2 साल पहले इस घर में 3 लोगों का मर्डर हुआ था। कुणाल पुलिस वाले का फोन लेकर निकिता को कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। कुणाल बहुत डरा हुआ घर लौटता है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए उसके दोस्त उसे खन्ना के पास ले जाते हैं। कुणाल खन्ना को पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि निकिता उस हॉन्टेड हाउस में फंस गई है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि जब से वो प्रिया से मिला है और अंजलि के बारे में सुना है, तब से ये सब शुरू हुआ है। खन्ना उससे 2 दिन वेट करने को बोलता है और चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी पूछता है। कुणाल बताता है कि वो बॉक्स उस घर
में ही रह गया। 2 दिन तक निकिता वापस नहीं आती और पुलिस भी कोई हेल्प नहीं करती। तब कुणाल का दोस्त उस हॉन्टेड हाउस के आसपास इंक्वायरी करता है। वहाँ एक आदमी बताता है कि 2 साल पहले यहाँ एक प्रेग्नेंट औरत रहती थी। उसके हस्बैंड को उस पर शक था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद से उस घर में अजीब आवाजें आने लगी। 2 पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद उनकी लाशें घर के बाहर मिली थी। ये सब सुनकर तांत्रिक कुणाल को उस घर से दूर रहने की वार्निंग देता है। अगले दिन कुछ गुंडे खन्ना को धमकी देते हैं और उसकी शॉप तोड़ने की बात करते हैं। तब खन्ना कुणाल से बोलता है कि उसे हॉन्टेड हाउस में दोबारा जाना होगा क्योंकि उसे चॉकलेट बॉक्स चाहिए। कुणाल मना करता है, लेकिन खन्ना और उसके लोग जबरदस्ती उस घर में चले जाते हैं। अंदर उन्हें दीवार पर अंजलि नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस तरफ जाते हैं तो एक दरौनी औरत सामने आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि निकिता होती है, जिसे देखकर सब लोग डर कर भाग जाते हैं। खन्ना और उसके लोग जान बचाकर कर में बैठकर निकल जाते हैं। बाद में खन्ना तांत्रिक से मिलता है और तांत्रिक बताता है कि अंजलि का भूत सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन को पोजेस करता है। पहले वो प्रिया के अंदर था और अब निकिता के अंदर चला गया है। खन्ना ये बात कुणाल से छुपाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुणाल को पता चले कि उसकी वाइफ पर भूत का साया है। अगले दिन खन्ना कुणाल को बस झूठी तसल्ली देता है और कुछ पैसे देकर छुट्टी दे देता है। कुणाल बहुत उदास हो जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के टेरेस पर जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो सुसाइड कर लेगा। तभी अचानक कोई उसके पीछे आता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वो निकिता होती है। निकिता जिंदा होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस हॉन्टेड हाउस का ड्रामा हुआ था वो सब कुणाल और निकिता का प्लान था। उस दिन जो पिज्जा ऑर्डर आया था वो एक्चुअली निकिता ने ही किया था ताकि कुणाल सीधा घर आ सके। खन्ना ने जो चॉकलेट बॉक्स दिया था उसमें करोड़ के डायमंड्स होते हैं। जब निकिता बॉक्स खोलती है तो वो दोनों प्लान बना लेते हैं कि कैसे ये डायमंड्स अपने पास रखें और खन्ना पुलिस में कंप्लेन भी न कर सके। निकिता हॉरर राइटर थी, इसलिए उसे उस हॉन्टेड हाउस की स्टोरी पता होती है। दोनों मिलकर पूरा भूत वाला ड्रामा क्रिएट करते हैं। जो अंजलि नाम दीवार पर लिखा गया था, जो आवाजें थी, जो मेकअप था, सब निकिता का किया हुआ होता है। खन्ना और उसके लोग इतना डर जाते हैं कि दोबारा उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं करते। अब कुणाल और निकिता करोड़पति बन चुके होते हैं। कुणाल निकिता को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले वो एक लास्ट पिज्जा डिलीवरी करने जाता है। जब वो उस घर में पिज्जा डिलीवर करने जाता है तो एक बच्चा पिज्जा लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ किसी अंजलि नाम की लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। ये देखकर कुणाल शॉक हो जाता है। जब वो बाहर निकलने लगता है तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी फेक घोस्ट स्टोरी में लिखा था। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस बार कुणाल सच में एक हॉन्टेड हाउस में फंस चुका होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते जी।